नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वर्टिकल फार्मिंग कैसे शहर के अंदर फूड ग्रो करने के एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल है। लेकिन सोचिए अगर एक फार्म नासा के कंट्रोल रूम की तरह ऑपरेट करे, जहां हर क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स लगे हुए हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं और सैटेलाइट डेटा भेज रहा है और एआई फार्मर को एग्जैक्टली इंस्ट्रक्ट करके हेल्प कर रहा है कि पानी कब देना है और हार्वेस्ट कब करना है। साउंड्स अनरियल, राइट? ये है स्मार्ट फार्म्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्मार्ट फार्म्स, उनके पीछे की टेक्नोलॉजी, इंडिया का रोल और क्यों ये एग्री रिवॉल्यूशन सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट फार्म्स एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसमें ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ कटिंग एज डिजिटल टेक्नोलॉजी का कॉम्बो होता है। मतलब ये एक डेटा ड्रिवन फार्म्स होता है। सॉइल के अंदर मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स मेजर करने के लिए सेंसर्स होते हैं, क्रॉप्स की एरियल मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स होते हैं, सैटेलाइट क्लाइमेट और पेस्ट आउटब्रेक प्रिडिक्ट करते हैं और ये सारा डेटा एक एआई सिस्टम एनालाइज करके फार्मर को बताता है कि कब इरिगेशन देना है, कब फर्टिलाइजर देना है, कब हार्वेस्ट करना है, इन सब का सही टाइम क्या है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो स्मार्ट फार्मिंग का मतलब है हर एक सीड और हर एक ड्रॉप वाटर का मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूज। चलिए अब दुनिया के कुछ सबसे स्मार्ट फार्म्स के बारे में समझते हैं। यूएसए में जॉन डेयर स्मार्ट फार्म्स। यहाँ जीपीएस और एआई से इक्विप्ड ट्रैक्टर्स सीड को सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी तक सो करते हैं, मतलब एक भी इंच जमीन वेस्ट नहीं होती। नीदरलैंड्स में एआई पावर्ड ग्रीन हाउसेज हैं जहां क्लाइमेट, CO2 और ह्यूमिडिटी ऑटोमेटेड सिस्टम कंट्रोल करते हैं। रिजल्ट, नीदरलैंड दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है डिस्पाइट बीइंग एक छोटा सा कंट्री। चाइना में अलीबाबा स्मार्ट फार्म्स हैं जहां ईटी एग्रीकल्चरल ब्रेन नाम का एआई काऊ के हेल्थ, चिकन के एग लेइंग पैटर्न और क्रॉप के ग्रोथ को मॉनिटर करता है। फार्मर को बस स्मार्टफोन पे एक पिंग मिलता है, ये वैक्सीन लगाइए, ये इरिगेशन करिए, या यहाँ पानी देना है, यहाँ फर्टिलाइजर देना है। और मिडिल ईस्ट में दुबई और कतर के डेजर्ट के बीच सेंसर बेस्ड हाइड्रोपोनिक फार्म्स बना दिए गए जो 95% कम पानी यूज करके सब्जी ग्रो करते हैं। मतलब जहां ट्रेडिशनल फार्मिंग इम्पॉसिबल थी, वहां भी अब फूड प्रोड्यूस हो रहा है। इंडिया भी पीछे नहीं। हमने ग्लोबल ट्रेंड को सिर्फ फॉलो नहीं किया बल्कि अपना एक यूनिक मॉडल क्रिएट किया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिर्फ पिछले महीने में 300 से ज्यादा ड्रोन्स डिप्लॉय हुए हैं जो नैनो यूरिया और पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर रहे हैं ओवर 24,000 हेक्टेयर्स ऑफ शुगरकेन फील्ड। पहले इस स्केल पे काम करना दिनों का प्रोजेक्ट हुआ करता था, अब कुछ घंटों में हो जाता है। और वाराणसी का एक इंस्पायरिंग कहानी है। यहाँ ड्रोन दीदीज ट्रेनिंग ले चुकी है, रूरल वुमेन ड्रोन पायलट्स बन गई। सिर्फ 10 महीनों में उन्होंने 2500 एकर्स कवर किया है, 3 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट किया है। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ रूरल वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है। और एक बड़ा पिक्चर देखें, इंडिया का एग्रीकल्चरल ड्रोन मार्केट 2025 में $145 मिलियन का था और एक्सपर्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक ये $630 मिलियन का हो जाएगा। मतलब एग्री ड्रोन्स एक लग्जरी नहीं बल्कि एक बूमिंग सेक्टर बन गया जो अगले 5 से 10 साल में गांव में दिखेंगे। अब समझते हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा। प्रिसीजन फार्मिंग से हर एक इंच लैंड एफिशिएंटली यूज होती है। आईओटी से सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जहां जितनी जरूरत हो। इससे 40% तक वाटर सेविंग होती है। ड्रोन्स टारगेटेड पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं जिससे एनवायरनमेंट सेफ रहता है और एआई एनालिसिस से क्रॉप यील्ड में 20 से 30% तक इंप्रूवमेंट आ सकती है। मतलब कम खर्चा, ज्यादा प्रॉफिट और सस्टेनेबल फार्मिंग। पर इसमें अभी भी हर्डल्स हैं। सबसे बड़ा है कॉस्ट। एक स्मार्ट ट्रैक्टर या आईओटी बेस्ड इरिगेशन सिस्टम एक छोटे से फार्म के बजट के बाहर है। दूसरा, डिजिटल लिटरेसी गैप। हर फार्मर के लिए ऐप यूज और सेंसर ऑपरेट करना इजी नहीं होता। और तीसरा, कनेक्टिविटी इशू। रूरल इंडिया में अभी भी 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं अवेलेबल है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जैसे जैसे 5G विलेजेस में पहुंच रहा है और टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो रही है, स्मार्ट फार्मिंग का एडेप्टेशन तेजी से बढ़ रहा है। एक फैक्ट है, नीदरलैंड्स के स्मार्ट ग्रीन हाउसेस में एक टमाटो प्लांट एक साल में 70 केजीज टमाटो प्रोड्यूस करता है, जहां इंडिया में एवरेज 20 केजीज है। सिर्फ एआई और डेटा ड्रिवन क्लाइमेट कंट्रोल की वजह से ये पॉसिबल हुआ। और इंडिया में भी ड्रोन स्प्रेइंग अब ऑफिशियली अप्रूव हो चुकी है। 2025 में ड्रोन्स सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट नहीं, अब एक फुल फ्लेज एग्री सर्विस बन गया है। मतलब आने वाले कुछ सालों में आपको गांव के खेत में भी एक ड्रोन पेस्टिसाइड स्प्रे करता हुआ इजीली दिख जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे
मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात करी, बहुत फर्क पड़ता है। अर्बन कंज्यूमर्स के लिए इसका मतलब है कि फूड सप्लाई स्टेबल और सेफ रहेगी। फार्मर्स के लिए इसका मतलब है कम खर्चा और ज्यादा इनकम। यूथ के लिए इसका मतलब है नई जॉब्स। और देश के पॉलिसी मेकर्स के लिए इसका मतलब है फूड सिक्योरिटी प्लस क्लाइमेट गोल्स दोनों एक साथ अचीव करने का मौका। स्मार्ट फार्म्स एक प्रूफ है कि एग्रीकल्चर अब सिर्फ मिट्टी और पानी का डिसीजन नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का भी उतना ही डिसीजन बन चुका है। आज दुनिया के सबसे एडवांस फार्म्स सेंसर्स, एआई और ड्रोन के साथ चल रहे हैं और इंडिया स्टेडीली इस रेस में अपनी जगह बना रहा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट सवाल, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। क्या ये होप है, क्या ये हाइप है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज बताएं। धन्यवाद।